औरत ने बिल्ली की आंख जैसी झिर्री से झांककर एक भयावह दृश्य देखा। सामने वाले पड़ोसी को घुस आए गुंडों ने बेरहमी से मार डाला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर उसने पड़ोस वाली औरत की चीखें और मारपीट की आवाजें सुनी। एनी को यकीन हो गया कि पड़ोस की औरत को भी गुंडों ने मार डाला है, तो अगला नंबर शायद उसके घर का ही होगा। एनी ने जरा भी आवाज नहीं की। उसने इशारे से अपनी बेटी को छुप जाने को कहा। खुशकिस्मती से गुंडे कुछ बार दरवाजा तोड़े बिना ही चुप हो गए। एनी ने तुरंत सोफा खिसकाकर दरवाजे को ब्लॉक कर दिया। लेकिन पति और बड़ी बेटी इतने भाग्यशाली नहीं रहे। जब वे कमरे में एनी से मिलने लौट रहे थे, तभी उनकी आमना सामना सीधे गुंडों से हो गया। संकट की घड़ी में एक अनजान अंकल ने मदद की, जिससे पति और बड़ी बेटी सुरक्षित कमरे में लौट पाए। फिर जैक ने छत पर भाग जाने का सुझाव दिया, लेकिन एनी ने मना कर दिया। उसे लगा कि चूंकि गुंडे पहले ही आ चुके हैं, तो यह जगह शायद सबसे सुरक्षित है। मगर अंततः जैक की जिद के आगे उसे मानना पड़ा और पूरा परिवार कमरे से निकल पड़ा। भागते समय छोटी बेटी का खिलौना गिर गया। वो जोर जोर से रोकर खिलौना उठाने की जिद करने लगी। आवाज सुनकर गुंडे सचमुच आ गए, लेकिन उनकी गोलीबारी सटीक नहीं थी, इसलिए परिवार किसी तरह बच निकला। वे लाशों से भरे फायर एस्केप से गुजरकर छत पर पहुंचे, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। जैक ने कहा कि वो अमेरिकी है। तब जाकर अंदर वालों ने दरवाजा खोला। अंदर पहुंचते ही दरवाजा फिर से लकड़ी से बंद कर दिया गया। जैक ने देखा कि छत पर ज्यादातर विदेशी लोग हैं। थोड़ी राहत मिली, लेकिन जल्द ही नीचे से गुंडों का प्रदर्शन सुनाई देने लगा। बचने वालों ने बताया कि पिछली रात प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी और अब देश में अराजकता फैली हुई थी। अमेरिका ने उनकी बिजली और पानी की फैक्ट्रियां संभाल ली थी, जिससे नाराजगी और हिंसा बढ़ गई थी। इसलिए विदेशी, खासकर अमेरिकी, निशाने पर थे। जैक अभी अभी यहाँ पानी के संयंत्र में इंजीनियर के रूप में आया था। तभी एक हेलीकॉप्टर आया। सबने सोचा कि उन्हें बचाने आया है और खुशी से हाथ हिलाने लगे। लेकिन जैसे जैसे हेलीकॉप्टर करीब आया, सबको अनहोनी का एहसास हुआ। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई और छत पर सभी लोग गिरने लगे। जैक अपने परिवार के साथ खंभे की ओट में छुपा। तभी हेलीकॉप्टर की पूंछ बिजली के तार में फंस गई और वो बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैक और उसका परिवार बाल बाल बच गया। लेकिन तभी नए गुंडे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैक ने साहसी योजना बनाई। वो पत्नी और बच्चों को सामने वाली इमारत पर कूदने को कहता है। एनी पहले डर गई, पर गुंडों को देखकर हिम्मत जुटाकर कूद पड़ी। वो सफल रही, बस पैर में हल्की चोट लगी। फिर जैक ने छोटी बेटी को गोद में लेकर फेंका। एनी ने उसे सुरक्षित पकड़ लिया। उसके बाद बड़ी बेटी की बारी आई। वो कूदने से मना कर भागने लगी। जैक ने जबरदस्ती पकड़कर फेंका, लेकिन बेटी उसकी गर्दन पकड़कर लटक गई। दोनों लगभग नीचे गिरते, पर एक बचे हुए ने खींचकर बचा लिया। आखिरकार जैक भी कूद गया, लेकिन उनकी मदद करने वाला शख्स गुंडों के हाथों मारा गया। गुंडों ने अब साफ कर दिया कि उनका अंतिम निशाना जैक ही है। जैक परिवार के साथ नीचे उतरकर बालकनी में छुपा, लेकिन गुंडों ने इमारत को घेर कर टैंक से गोलाबारी शुरू कर दी। विस्फोट से इमारत हिल गई और जैक का परिवार मलबे में दब गया। वो मृत शरीरों से छुपकर किसी तरह जिंदा बच निकले। रात होते ही वो बाहर निकले और मृतकों के कपड़े पहनकर स्थानीय लोगों का भेष बनाया। फिर मोटरसाइकिल से दूतावास की ओर निकले। जैक ने डरते हुए भीड़ में घुसकर चेहरा छुपाए रखा। एक गुंडे ने उसकी मदद भी की, लेकिन जब उसने जैक का चेहरा देखा तो पहचान लिया। जैक को लगा अब मौत तय है, पर उस गुंडे ने बच्चों को देखकर रहम किया और चुपचाप उसे छोड़ दिया। आखिरकार वे दूतावास पहुंचे। अंदर भयानक सन्नाटा था। जैक ने अकेले भीतर जाकर देखा, हर जगह लाशें बिखरी थी, यहाँ तक कि सैनिक भी मारे जा चुके थे। और दूतावास के दरवाजे पर उसे ऐसा भयावह धुंधला दृश्य दिखाई दिया जो उसे पूरी तरह निराशा में डुबो गया।